हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण।
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हा। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा प्रखंड में स्थित प्रशांत योगाश्रम श्री कृष्णपुरी मूसापुर मंच पर कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 38वें शीतकालीन वार्षिकोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र के आज चौथे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित इस
ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि यहाँ 3 शब्द मुख्य रूप से प्रयुक्त हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। एक शब्द है मार्ग, दूसरा शब्द है संग और तीसरा शब्द है मंच। मार्ग कौन सा? तो कहा गया ज्ञान मार्ग। संग कैसा? संग किसका? तो कहा गया सत्य का संग। और मंच का अभिप्राय होता है कि वह संस्थान जहां से मानव को जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग का निर्देशन पूर्वक उपदेश किया जाए, उस संस्थान को, उस पीठ को मंच बोलते हैं। तो ज्ञान मार्ग इसमें जो शब्द है मार्ग, थोड़ा सा मैंने कल के सत्संग में संकेत किया था कि ये ज्ञान मार्ग क्या है। जब आप ठीक ठीक ढंग से मार्ग शब्द को समझ लेते हैं, तब उसमें ज्ञान मार्ग क्या है ये समझ में आता है। ज्ञान मार्ग की स्थिति का सम्यक परिज्ञान होता है। तो मार्ग शब्द को सबसे पहले जानना चाहिए और समझना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव अपने 5वें खंड के उपदेश में निर्देश करते हैं कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। ये जीवन क्या है? जीवन कहते किसे हैं और इस जीवन की गतिशीलता, इस जीवन की गति कैसे होनी चाहिए, किस मार्ग पर जीवन को चलाना चाहिए, तो यहां पर उपदेश में निर्देश प्राप्त होता है। जीवन की गति और जीवन को चलाने का मार्ग,
इन तीन चीजों को इस उपदेश में परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट किया है। कई बार आप सभी लोगों ने इस मंच के सत्संग में श्रवण किया है कि जीवन क्या है, जीवन कहते किसे हैं। अभी अभी पिछली जगह के सत्संग मंच पर सर्वहदा आश्रम के ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्संग सत्र में जीवन विज्ञान पर चर्चा करके आए हैं। इस मंच का मुख्य विषय परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन को ही निर्धारित किया है। इस मंच का मुख्य विषय जीवन है। जो इस जीवन देवता की पूजा आराधना करता है वो इस जीवन को सुख और शांति पूर्वक जी लेता है। जीवन से दुखों की निवृत्ति कर लेता है और अंतोगत्वा उसे जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो मनुष्य इस प्रत्यक्ष जीवन देवता का अनादर करता है, जो इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की अवहेलना करके परोक्ष देवी देवता की पूजा और आराधना करने में ही व्यस्त रहता है, इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की अवहेलना होने के कारण वह अपने जीवन को सुखी कभी नहीं कर सकता। एक सही जीवन को वो नहीं जी सकता। इस कारण वह अपने जीवन से दुखों की निवृत्ति भी नहीं कर पाता और उसके जीवन की पूर्णता भी प्राप्त नहीं होती। जीवन के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन के जीर्ण चादर। इसीलिए इस मंच से एक सही जीवन जीने की कला ही मुख्य रूप से सिखाई जाती है। ज्ञान मार्ग सत्संग के द्वारा, सत्संग और प्रवचन के द्वारा इसी प्रत्यक्ष जीवन देवता के विज्ञान को समझाया जाता है, बताया जाता है और फिर योग साधना प्रशिक्षण के माध्यम से एक सही जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। यही दो महत्वपूर्ण कार्य इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ने निर्धारित किया है, मानव जीवन का कल्याण करने के लिए। तो जीवन देवता की पूजा और आराधना करने के लिए तो पहले आपको जीवन के स्वरूप को समझना होगा ना। इसकी पूरी चर्चा पिछली जगह पर हम करके आए हैं। वो यहाँ के
शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, सुनिए उसको। प्रसंग के अनुसार से अधिकांश जीवन विज्ञान की चर्चाएं हर एक मंच पर कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में आती ही आती है। चूंकि इस मंच का मुख्य विषय जीवन है, यहां पर परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि गतिशीलता ही जीवन है। जीवन में मूल शब्द है जीव। किसकी गतिशीलता का नाम जीवन है, किसकी गति को जीवन की संज्ञा दी गई है? तो चूंकि जीवन में मूल शब्द जीव है, तो जीव की गतिशीलता का नाम जीवन है। तो क्या चलना जीवन का नाम? चलते रहो सुबह शाम। किसी भी प्रकार से यह जीव गति करते रहे तो उसको जीवन कहेंगे क्या? बोले कि जीवन की परिभाषा के अनुसार से जीवन की गति तो मानी जाएगी, चूंकि जीव है नित्य, जीव है अविनाशी। आप बराबर सुनते रहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह नित्य और अविनाशी जीव शरीर के मर जाने पर भी मरता नहीं है। शरीर है मरण धर्मा। मरण धर्मा का अर्थ होता है कि मृत्यु ही जिसका धर्म है, स्वभाव है। जन्म जरा व्याधि मृत्युश्च। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में बोलते हैं, जन्म जरा व्याधि मृत्युश्च। ये देह का धर्म है। इस शरीर का स्वभाव है क्या? जन्म लेना, जड़ा अवस्था को प्राप्त होना। जब शरीर जन्म ले लेता है तो धीरे धीरे इसमें वृद्धि होता है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने तत्वबोध नामक ग्रंथ में इस शरीर का वर्णन करते हुए स्थूल शरीर का लक्षण बतलाया कि षड विकार वत सन स्थूल शरीरम। 6 विकारों से जो ग्रसित रहता है उसको बोलते हैं स्थूल शरीर, देह। 6 चीजें कौन कौन सी हैं? कहा कि जायते, अस्ति, जन्म लिया और जन्म लेने के बाद अस्ति का अर्थ हुआ कि वो अस्तित्व में आया। उसका अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। तो पहली चीजें हो गई जायते, जिसका जन्म हुआ। जिसका जन्म होता है जायते। अस्ति, हाँ, अस्ति जायते, अस्तित्व में आया माने गर्भ धारण किया, फिर जन्म हुआ। अस्ति जायते। इसके बाद तीसरा जो है वो है वर्धते, वो वृद्धि को प्राप्त होता है। एक शिशु का शरीर है, मां के गर्भ में भ्रूण अवस्था से विकसित होते होते 9 महीने के बाद जब जन्म
ग्रहण करके बाहर आता है तो फिर शैशव अवस्था से बचपना, बचपना से जवानी, बढ़ते बढ़ते तो विपरिणमते चौथी अवस्था को प्राप्त करता है। विपरिणमते का मतलब है कि जब बढ़ना रुक जाए, वृद्धि शरीर में रुक जाए, उस अवस्था को संस्कृत में बोलते हैं विपरिणमते। जो वृद्धि को प्राप्त हो रहा था अब बढ़ना रुक गया। जब बढ़ना रुक गया तो इसके बाद बारी आती है घटने की, तो कहा अपक्षीयते। पांचवां लक्षण बतलाया कि अब उसमें घटना आरंभ होता है, छीन होना आरंभ होता है। यह जो अपक्षीयते की स्थिति है ना, घटने की स्थिति जो है स्थूल शरीर की, उम्र घट रही है, शरीर की वृद्धि रुक गई है, एक एक कोशिकाएं अब धीरे धीरे टूटने लगी है, छीन होने लगी है। इसी अवस्था को बोलते हैं हिंदी में जड़ा अवस्था, अर्थात बुढ़ापा। वृद्ध होते होते अपक्षीयते, होते होते अंत में जाकर के जो छठी अवस्था प्राप्त होती है इस शरीर की, उसको बोलते हैं विनश्यति। विनष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन्हीं 6 अवस्थाओं से ये शरीर गुजरता है। गर्भ में आना, अस्थि, 9 महीने के बाद जन्म लेना, जायते, जन्म के बाद शैशव अवस्था, जवानी तक बढ़ना, वर्धते, शरीर की वृद्धि का रुक जाना, विपरिणमते, चौथी अवस्था, और शरीर के उम्र का अब घटना, अपक्षीयते, वृद्धा अवस्था को प्राप्त करना, जड़ा अवस्था को प्राप्त करना, और फिर अंत में विनश्यति, नष्ट हो जाना, इस शरीर का मृत्यु हो जाना, विनश्यति। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर का स्वभाव है, अब मुख्य रूप से वो 4 चीज गिना रहे हैं, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्युश्च। तो एक चीज जो है भगवान ने यहां पर आकर के जोड़ दिया, व्याधि। व्याधि माने रोग। ये धर्म है शरीर का, ये स्वभाव है, कोई इसको रोक नहीं सकता। एक योगी योग की क्रिया के द्वारा अपने उम्र को बढ़ा सकता है। पिछले दिन भी मैं कह करके आया हूं, कोई ऐसी विधि नहीं है कि जो इस शरीर को अमर कर दे। जो मरण धर्मा है उसको अमर नहीं किया जा सकता। संयम के साथ, नियम के साथ, योगज सामर्थ्य के साथ हम उम्र के अपक्षीयते की जो स्थिति है, जड़ा अवस्था जो है, व्याधि इत्यादि जो है, इसकी निवृत्ति करके हम लंबे उम्र तक जी सकते हैं। वेद में मंत्र आता है, जीवेम सरदह सतम, 100 वर्ष तक जिए और 100 वर्ष से अधिक भी जिए। लेकिन वहां कभी ऐसा नहीं लिखा कि हम कभी मरे ही नहीं, ये शरीर की मृत्यु कभी ना हो, क्योंकि ये संभव नहीं है। तो जन्म लेना, जवानी गुजर करके बुढ़ापा में आ जाना, जड़ा, जन्म और मृत्यु के बीच इस शरीर का आधी व्याधि से ग्रसित होना,
मानसिक संताप को शास्त्र की भाषा में आधि बोलते हैं, और जो शारीरिक कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, रोग इत्यादि के कारण से जो शारीरिक संताप प्राप्त होता है, शास्त्र की भाषा में उसको व्याधि बोलते हैं। आधि, व्याधि। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जब तक यह शरीर बना रहता है, यह आधि और व्याधि से ग्रसित होता ही होता है। सर्दी खांसी लग गई तो सामान्य सी बात है, कभी कभी तो इस शरीर को भयानक रोग लग जाते हैं जो लाइलाज होता है। कई बार वही रोग इस शरीर के मृत्यु का कारण बन जाता है। तो व्याधि, और फिर अंत में कहा मृत्युश्च। इस शरीर का मर जाना सुनिश्चित है, इसकी मृत्यु होना सुनिश्चित है। तो जन्म जरा व्याधि मृत्युश्च, ये शरीर का स्वभाव है, ये शरीर का धर्म है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये प्रकृतिगत नियम है। भगवान ने शरीर ऐसा ही बनाया है। स्वस्थ रहना चाहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग, करता सुकृत रचना। सुकृत रचना माने रचनात्मक कार्य करता है दिमाग, योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, स्वस्थ दिमाग। लेकिन ये स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग, करता सुकृत रचना, स्वास्थ्य से ही सब कुछ है, इसे भूलने से बचना। बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि जीवन में धन का एक अहम भूमिका है। संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा आप अपने जीवन में भौतिक सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक रूप से जो इस जीवन का भौतिक अस्तित्व है, शरीर की यात्रा को सुगमता पूर्वक आप पूरा कर सकते हैं। शरीर की यात्रा प्रसिद्ध कर सकते हैं। धन तो चाहिए, लेकिन कई बार यदि आप उस धन को कमाने में आप अपने स्वास्थ्य को गंवा देते हैं, तो कई बार फिर उस धन को लेकर के गंवाए गए पहले जैसा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए स्वास्थ्य से ही सब कुछ है, इसे भूलने से बचना, गुरुदेव कहते हैं। लेकिन कभी भी अपने दिमाग में इस बात को मत रखना, यह शरीर कभी बीमार नहीं होगा। हमारे मंच की परंपरा में एक ब्रह्मचारी है, उनके दिमाग में शुरू से ही ये बातें घुस गई कि यदि मैं योग साधना करता हूं, मैं संयम नियम से रहता हूं, तो उसका परिणाम तो स्वास्थ्य है, ये तो आना चाहिए। लेकिन जब दिमाग में एक मान्यता बैठ गई कि ये शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ना चाहिए, अब एक बार पड़ गया वो बीमार, अब वो सोचते सोचते इतनी सोच में पड़ गया, अब कितना ही उसको दवाई कराया जाए, औषधि खिलाया जाए,
अब उनको भीतर में एक शोक व्याप्त हो गया कि मैं साधन भजन करने वाला आदमी, मैं संयम नियम से रहने वाला आदमी, मैं बीमार क्यों हुआ? अरे भाई, शरीर का धर्म है व्याधि। कितने जोड़ हैं आपके शरीर में आपको पता है? 308 जोड़ हैं आपके शरीर में। 308 जगह नट बोल्ट लगे हुए हैं आपके शरीर रूपी मशीन में। कोई नट बोल्ट किसी भी प्रकार से ढीला हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सावधान रहना चाहिए, लेकिन यह गलत मान्यता है कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमारी का आना और उसका निवारण कर लेना यह जरूरी है। ये कभी बीमारी आएगा ही नहीं, शरीर में कभी रोग लगेगा ही नहीं, तो आप शरीर के धर्म को बदल देंगे क्या? क्या ऋषि मुनियों के शरीर में रोग नहीं लगते थे क्या? और नहीं लगते थे तो आयुर्वेद का निर्माण किस लिए हुआ? तो इसका मतलब है कि सतयुग में निवास करने वाले लोगों के शरीर में भी रोग लगते थे, क्योंकि यह शरीर का धर्म है, व्याधिश्च। लेकिन जितना संयम नियम से आप रहेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, उतना ही रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आपके शरीर में बनी रहती है। रोग के कीटाणु भी शरीर में हमेशा रहते हैं। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जब आपके शरीर में कमजोर पड़ जाती है, वीक हो जाती है, जो रोग के कीटाणु पर्यावरण में आपके शरीर में चारों तरफ वो चक्कर काट ही रहा है, रोगाणु के कीटाणु, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति जैसे ही कम पड़ती है, वैसे ही रोग के कीटाणु आपके शरीर में जो घूम रहे होते हैं, वो आपके शरीर को ग्रसित कर लेता है, अटैक कर देता है, अपने कब्जे में जब कर लेता है, वो बढ़ जाता है। तो माना जाता है कि जब वह रोग के कीटाणु आपके शरीर में लगभग 60% बढ़ जाता है, तब आपको अनुभव में ही आता है कि हम अब लगता है कि बीमार पड़ने वाले। माने कि रोग का एहसास होता है, तब तक 60% रोगाणु के कीटाणु आपके शरीर को ग्रस लिए होते हैं। नहीं तो समझिए कि शरीर का जो वाइटल फोर्स है, उस रोगाणु के कीटाणु से वो फाइट कर रहा है, लड़ रहा है। जब तक क्षमता है, लड़ रहा है, तो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन लड़ते लड़ते जब थक जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और रोगाणु का कीटाणु ग्रसित 60% कर लेने के बाद जब वो अपना असर दिखाना शुरू करता है, तब आपको लगता है कि अब मैं बीमार पड़ गया। शरीर का धर्म है व्याधि, शरीर का धर्म है मृत्यु, शरीर का धर्म है जड़ा। बुढ़ापा आएगा। कोई जवानी में मर गया तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन यदि पूरे जीवन की आयु तक आप जिए, ये शरीर वृद्धावस्था को अवश्य प्राप्त होगा। आपने राजा ययाति का नाम सुना होगा। अपने बेटे की जवानी लेकर के भी वे पुनः जवान हो गए थे, लेकिन क्या उनकी जवानी बनी रह गई? वो जवानी भी उनकी बुढ़ापे में तब्दील हो गई। संसार के भोगों को भोगते भोगते जब उसका मन नहीं भरा, और बुढ़ापे की अवस्था में तो इंद्रियां लाचार हो जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं, विषयों का भोग करने के लायक नहीं रह जाती हैं, तो राजा ययाति, जो महाभारत में वर्णन आता है, राजा ययाति से ही फिर आगे यदुवंश चला। यदुवंश में ही राजा ययाति है। तो अपने पुत्र से जवानी मांग ली उसने। 4 पुत्र थे, 3 ने तो इनकार कर दिया, जो सबसे छोटे पुत्र थे उसने दिया अपने उम्र को।
राजा ययाति को अपने पुत्र से मिली जवानी भी अधिक दिन तक नहीं रही। इंद्रियों के द्वारा जब विषयों का भोग किया गया तो इंद्रियां तो फिर भोग के कारण से, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है ना, संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को मजबूत करते हैं। क्या करते हैं? कमजोर ही करते हैं। अब इतने दिनों से आप लोग सत्संग सुन रहे हैं तो सारा उपदेश भी आप दोहराते ही हैं, तो वो तो ध्यान में रहना चाहिए ना। तो बीच बीच में मैं ऐसे ही पूछ लूंगा कि संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं, तो इंद्रियां तो कमजोर हो जाती हैं। राजा ययाति की भी जवानी चली गई और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। शरीर के ये धर्म है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। स्वास्थ्य से ही सब कुछ है, इसे भूलने से बचना। इसीलिए स्वास्थ्य को धन कहा गया है। हेल्थ इज वेल्थ। तो बहुत बड़े विचारक ने कहा कि स्वास्थ्य रूपी धन को बाहर के जो जड़ पदार्थ रुपया पैसा रूपी धन है उसको कमाने में इस स्वास्थ्य रूपी धन को गंवा मत देना, नहीं तो बाहर के धन जो रुपये पैसे सोना चांदी इत्यादि है उस धन को लगा करके भी पहले जैसा स्वास्थ्य धन की प्राप्ति आप नहीं कर सकेंगे। तो वेल्थ इज लॉस्ट कहा कि नथिंग इज लॉस्ट। यदि धन आपका चला गया ना, यदि धन चला गया तो समझो कुछ नहीं गया। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। ये बट हेल्थ इज लॉस्ट कहा कि समथिंग इज लॉस्ट। यदि स्वास्थ्य रूपी धन चला गया तो समझो कि तुमने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज खो दिया। ये धारणा सही होनी चाहिए। स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य को बनाए रखना, यह आपका पहला कर्तव्य है, क्योंकि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं। सुखी जीवन जीने के लिए जो सबसे पहली आवश्यक चीज है वो है स्वास्थ्य। पहला सुख क्या बोलते हैं? कंचन काया, निरोगी काया, स्वस्थ शरीर, ये पहला सुख है। और ये शरीर का स्वास्थ्य यदि बिगड़ गया ना तो सुख के कितने भी साधन आप जुटा लें बाहर से, वो आपको सुख नहीं दे सकेगा। अच्छे अच्छे भोजन बीमार अवस्था में तीता लगता है। फोम के गद्दे उससे सुख मिलना चाहिए, लेकिन रोग से ग्रसित शरीर, बीमार शरीर फोम के गद्दे पर मानो उसके भीतर कांटे चुभने जैसा लगता है। धन का बिस्तर भी मिल जाए तो नींद को तरसे नैन। और आगे क्या है पंक्ति? कांटों पर भी सोकर आए किसी के दिल को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर भी मिल जाए तो नींद को तरसे नैन। नींद नहीं आती,
तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि स्वास्थ्य से ही सब कुछ है, इसे भूलने से बचना। स्वास्थ्य बनाने के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस मंच के द्वारा जितने भी प्रकार के साधना के सूत्र बताए गए हैं कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है, इसका पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन, शुद्ध हवा और आसन व्यायाम ही स्वास्थ्य है। इससे स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अपने भीतर में ये कभी गलत धारणा बैठाकर मत रखिए, ये शरीर कभी बीमार नहीं होगा, इस शरीर में कभी जरावस्था नहीं आएगी, इस शरीर की कभी मृत्यु नहीं होएगी। ये गलत धारणा है। ये शरीर है मरण धर्मा। जन्मना, मरना, जरा और व्याधि से ग्रसित होना इस शरीर का धर्म ही है, इस शरीर का स्वभाव ही है। लेकिन इस मरण धर्मा शरीर में एक चीज है जो कभी नहीं मरता। शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। इस मरण धर्मा शरीर के अंदर एक अविनाशी तत्व है। शरीर के मरने के बाद भी जिसका नाश नहीं होता है, उस तत्व का नाम है जीव तत्व। तो जीवन शब्द में मूल शब्द है जीव, और ये जीव नित्य है, अविनाशी है। इसी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में ये कह रहे हैं कि गतिशीलता ही जीवन है। किसकी गतिशीलता? जीव की गतिशीलता। जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। तो एक प्रश्न उठता है यहां पर कि ये जीव कब से गतिशील है और कब तक यह गतिशील बना रहेगा? यदि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, तो ये जीवन की गति इस सृष्टि में कब से चल रही है, कब तक चलेगी? ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ना, तब तो आप इस जीवन को ठीक ढंग से सजा सकेंगे, संवार सकेंगे। अब सोचिए ना, कितनी विडंबना की बात है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य आज जो है एक गाड़ी को चलाता है, दो पहिया गाड़ी हो, मोटरसाइकिल इत्यादि, चार पहिया गाड़ी हो, कार इत्यादि। इसको चलाने के लिए वो सीखता है पहले। बिना सीखे हुए गाड़ी तो आप नहीं चलाते। उसके विषय में जानता है पहले वो, फिर उस दो पहिया चार पहिया गाड़ी को चला करके वह तेजी से चलता है, अपने कामों को करता है। तो गाड़ी को चलाने के पहले आपने उसको जाना, आपने उसको समझा, आपने उसको चलाने के लिए सीखा। तो आपका यह जीवन भी एक परमात्मा के द्वारा प्रदत्त गाड़ी ही है, जो सृष्टि रूपी सड़क पर चल रही है। तो इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आपने किसी से सीखा क्या, और सीधे चला रहे हैं? तो जैसे उधर दो पहिया चार पहिया गाड़ी को बिना सीखे हुए चलाए तो व्यक्ति हाथ पैर तोड़ करके बैठ जाएगा। वो गंतव्य तक क्या पहुंचेगा? जहां तक जाना चाहिए वहां तक जल्दी से क्या जाएगा? पैर हाथ तोड़ करके घर में बैठ जाएगा, कोई गति नहीं होगी।
अब सोचिए, इतना बड़ा गाड़ी, सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, जीवन रूपी गाड़ी को कितने रुपये में आप खरीदेंगे? और ये जीवन रूपी गाड़ी किस कंपनी से निकली है मालूम है आपको? ये जीवन रूपी गाड़ी किस सड़क पर दौड़ती है? जिस जीवन को जी रहे हैं इसके विषय में ही मालूम नहीं है, और दुनिया की सारी चीजों के विषय में बहुत कुछ मालूम है। विडंबना है ना? और हम चाहते क्या है? जीवन को सुखी कर लें। हम क्या चाहते हैं? कि जीवन को हम पूर्ण कर लें। अरे जिस जीवन को जी रहे हो, जिस जीवन में सब कुछ को तुम हासिल करना चाहते हो, उसी जीवन के विषय में तुम्हें पता नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इसीलिए इस जीवन देवता को पहले समझो। आपका यह जीवन रूपी गाड़ी, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यह जीवन अनमोल है, अनुपम है, अद्वितीय है। अपनी चिंतन डायरी में लिखते हैं, अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। क्या आप समझते हैं कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में आप अपने जीवन को बेचना पसंद करेंगे क्या? मरना आप पसंद करेंगे क्या? जब मृत्यु की बारी आ जाती है ना, तो व्यक्ति करोड़ों रुपये का तिजोरी डकैत के, चोर के हवाले कर देता है और कहता कि हमको छोड़ दो। तो वो समझता है ये तिजोरी जो है ना, ये खजाना जो है ना, ये धन जो है ना, उससे कहीं ज्यादा कीमती हमारा जीवन है। यदि यह बचा रह गया तो उस खजाने को फिर से भर लेंगे, उस तिजोरी को हम फिर से भर लेंगे। लेकिन यदि यह जीवन चला गया तो वो खजाना और तिजोरी किसी काम का नहीं रह जाएगा। हर आदमी तो इतना जानता है कि जीवन उन सारे धन और तिजोरी से बड़ी चीज है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये जीवन जो है ना, ये अनमोल है, ये अनुपम है, इसकी तुलना भी आप किसी से नहीं कर सकते, और अद्वितीय है। इस बार का जो जीवन आपको मिला है, ऐसा ही जीवन फिर से आपको दोबारा मिलेगा, ये कहना कठिन है। हमारे संत महापुरुष चेतावनी भजन में गाते हैं कि बारंबार मिलत नहीं नरतन, अवसर पाई यही देहिया में। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, रामचरितमानस में लिखा। परम पूज्य गुरुदेव अपने भजन में गाते हैं कि कर्म उत्तम था नरतन जो पाया, आलसी बन के हीरा गंवाया। अद्वितीय है ये जीवन, जो इसको व्यर्थ गंवाता है उसके जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। आप ये भूल मत करना कि यदि यह जीव अविनाशी है, इसकी मृत्यु कभी नहीं होती है, तो चलो बारंबार शरीर मिलता ही रहेगा, लेकिन ऐसा ही जीवन, ऐसा ही अवसर आपको प्राप्त होगा, ये कहना कठिन है। समझ रहे हैं इस चीज को? कब हुक करी करुणा नर देही, इस देत बिनु हेतु स्नेही। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते देव दुर्लभ मनुष्य के शरीर तक आपका यह जीवन आया है। आपने इस जीवन को प्राप्त किया है, ये देव दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर माने देव, देव दुर्लभ ये शरीर है। इसीलिए कहा कि अद्वितीय है। दोबारा मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जीवन ही आपको प्राप्त होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इसकी अवहेलना मत करना, क्योंकि जीव तो वृक्ष के शरीर में भी जीवन जीता है, वृक्ष जीवन कहलाता है। यह जीव तो अविनाशी होने के कारण से 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते वह पशु के शरीर में भी निवास करता है,
और पशु जीवन कहलाता है। जब तक यह जीव मनुष्य के शरीर में निवास कर रहा है तब तक मनुष्य जीवन कहलाता है। जीवन अद्वितीय है। आप ये गलत समझ मत बना लेना कि आत्मा अमर है, जीव अविनाशी है, इसकी मृत्यु तो कभी होती नहीं, बार बार शरीर तो मिलते ही रहेगा। मिलेगा शरीर, लेकिन मनुष्य का ही शरीर मिलेगा ये निश्चित नहीं है। वृक्ष का शरीर में जा सकते हैं आप, शुकर कुकर के शरीर में जा सकते हैं आप, पहाड़ पठार के शरीर में जा सकते हैं आप, लेकिन मनुष्य के शरीर में ही रहना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हां, भागवत इत्यादि ग्रंथों में लिखा हुआ है यह जीव यदि मनुष्य के शरीर में ही दोबारा पुनर्जन्म लेकर के रहना चाहता है तो इसी जन्म में उसको ये कर्म करना होगा। इस कर्म को करके ही वह अगले जीवन में मनुष्य का शरीर धारण करने के योग्य बनता है। ये बातें हैं, लेकिन सृष्टि में जो जीव की गति हो रही है स्वाभाविक रूप से यह निश्चित नहीं है कि बिना कुछ करे धरे, माने शास्त्रों में जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के कर्म बताए गए हैं उसको किए बिना ही स्वाभाविक रूप से इस जीव को पुनः मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, यह निश्चित नहीं है। इसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं बना है। समझ रहे हैं इस चीज को? 84 लाख प्रकार की योनियों में ये जीव भ्रमत अविनाशी, अविनाशी जीव ये भ्रमत भटकता रहता है, भ्रमण करता रहता है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जीवन अनमोल है, अनुपम है, अद्वितीय है। यह एक महान अवसर है। जीवन रूपी गाड़ी को समझना आवश्यक है। इतनी बड़ी गाड़ी और इसको बिना जाने समझे ही आप इसको चलाए चले जा रहे हैं। इसीलिए तो जीवन में जीवन जीने का आनंद नहीं है, जीवन जीने का सुकून नहीं है। आपका यह जीवन रूपी गाड़ी किस कंपनी से निकला हुआ है? इस मंच से तो कई बार बताया हूं, कभी ध्यान में रहता है? अच्छा, विज्ञान ने तो बता दिया कि शरीर एक मशीन है, एक इंजन की भांति काम करता है। यदि थोड़ा सा भी आप पढ़े लिखे लोग हैं तो जरूर आपने पढ़ा होगा कि आपका ये शरीर जो है ना एक मशीन की भांति, एक इंजन की भांति काम करता है। तो गाड़ी ही हुई है ना, गाड़ी ही हुई ना यह शरीर। और जब तक शरीर है कम से कम तब तक तो आपके जीवन का भौतिक अस्तित्व है ही, जीवन की संज्ञा इसको प्राप्त है ही। किस फैक्ट्री से निकली है ये, किस कंपनी से निकली है ये? तो कहेंगे कि ये शरीर तो माता पिता से आया। अच्छा, आपके माता पिता से आपका शरीर आया, तो शरीर को जीव ने धारण किया है कि जीव ने शरीर को धारण किया है? जीवन की मूल परिभाषा क्या है? जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। तो माता पिता शरीर को जन्म देते हैं कि जीव को जन्म देते हैं? अरे जीव तो अविनाशी है ना, उसका तो नाश ही नहीं होता है। माता पिता जीव के शरीर को जन्म देते हैं, जीव को जन्म नहीं देते हैं। जीव को जन्म देने वाला कौन है? यह जीव किसका अंश है? ईश्वर का अंश है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा ना बोलते हैं। ये कहां बोलते हैं कि माता पिता का अंश है? माता पिता का अंश तो शरीर है, लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाला जो अविनाशी जीव है ये माता पिता का अंश नहीं है, ये तो ईश्वर का अंश है। क्योंकि जीव है चेतन और शरीर है जड़।
माता पिता के अंदर भी जो जीव है उनके माता पिता से नहीं मिला हुआ है। आपके माता पिता का शरीर भी उनके माता पिता के द्वारा मिला हुआ है। और जीवन में तो मूल शब्द है जीव। ये जीवन रूपी गाड़ी दरअसल में किस कंपनी से आया हुआ है? परमात्मा की कंपनी से आया हुआ है, ईश्वर की कंपनी से आया हुआ है। ये जरूरी है कि यहां अभी जिस डीलर से गाड़ी का सप्लाई होता है, जहां से आप गाड़ी को ले आते हैं, तो सभी व्यक्ति ने उस गाड़ी बनने के कंपनी को ही जाकर के देखा हो। ये गाड़ी किस कंपनी में कहां जाकर के बनती है, सब थोड़े जाकर के कंपनी देखते हैं। भले आपको ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन कोई तो कंपनी देखा है ना। कंपनी नहीं है तो गाड़ी कैसे आई डीलर के पास, फिर वहां से सप्लाई हुआ आपके यहां पर। तो कोई ना कोई डीलरशिप लिया हुआ है। संत महात्मा लोग हैं, उनको पता है कि वो ईश्वर की कंपनी कहां है, वो परमात्मा की कंपनी कहां है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो परमात्मा रूपी कंपनी से यह जीवन रूपी गाड़ी निकली हुई है। तो जो भी गाड़ियां होती है उसको चलने के लिए तो मार्ग चाहिए ना। मैं भूमिका बना रहा हूं ज्ञान मार्ग का। क्यों मार्ग जरूरी है, और उसमें भी ज्ञान मार्ग क्यों जरूरी है? प्रत्येक गाड़ी को चलने के लिए एक रास्ता चाहिए, एक मार्ग चाहिए, सड़क चाहिए, रूट चाहिए। आपके जीवन रूपी गाड़ी परमात्मा रूपी कंपनी से निकली हुई है। किस सड़क पर दौड़ती है ये? तो आप कहेंगे कभी हवाई जहाज में बैठ करके हम हवाई यात्रा करते हैं, कभी ट्रेन में बैठ करके हम ट्रेन यात्रा करते हैं, और कभी अपना व्यक्तिगत कार में बैठ करके कार यात्रा करते हैं। अब क्या क्या बताएं, हम तो भिन्न भिन्न रूट पर दौड़ते रहते हैं। अरे भाई, आपकी गाड़ी जिस कार में, जिस ट्रेन में, जिस हवाई जहाज में बैठे हैं, उसका वो रूट है। आपके जीवन रूपी गाड़ी का वो रूट नहीं है, वो मार्ग नहीं है। तब यदि परमात्मा रूपी कंपनी से यह आपका जीवन रूपी गाड़ी निकली हुई है, कहा कि सृष्टि रूपी सड़क पर यह दौड़ रही है। यह जो सृष्टि देख रहे हैं ना परमात्मा का, क्योंकि आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सृष्टि के अंदर इतनी चीजें आती है, काल कर्म स्वभाव गुण, उसके घेरे में, उसके बंधन में, उसके प्रोटोकॉल में ये जीव जीवन रूपी गाड़ी की गति करता है। और इसका मार्ग क्या है? सृष्टि रूपी सड़क। 3 चीजें स्पष्ट हो गई। आपका जीवन एक गाड़ी है, ये जीवन रूपी गाड़ी दूसरी चीजें परमात्मा की कंपनी से निकली हुई है। तीसरी चीज है कि ये जीवन रूपी गाड़ी जो परमात्मा की कंपनी से निकली हुई है, ये सृष्टि रूपी सड़क पर चल रही है। यदि जीव अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। शरीर मरण धर्मा है, भले ही शरीर मर करके फिर दूसरा शरीर धारण हो जाता है। तो जीव की निरंतर गतिशीलता तो इस सृष्टि में बनी ही रह जाती है। कभी मनुष्य के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी शेर के शरीर में, कभी सियार के शरीर में, भिन्न भिन्न शरीरों से होकर के ये जीव तो निरंतर गतिशील ही है इस सृष्टि में। तो सृष्टि रूपी सड़क पर जीवन रूपी गाड़ी दौड़ रही है। कब से? इसका कोई दिन और तारीख निश्चित कर सकते हैं आप क्या? जो जो गाड़ी जिस जिस कंपनी से आपने निकाला है, उसका दिन तारीख निश्चित है। ये जीवन रूपी गाड़ी परमात्मा रूपी कंपनी से किस दिन निकला है?
इसका कोई दिन तारीख कहीं पर आपने लिख करके रखा है क्या? तो कहा कि अपना जन्मदिन लिख करके मेरे बाबूजी ने, मेरे माताजी ने लिख करके रखा है। तो शरीर का रखा है। वो जीव माता पिता के द्वारा जिस शरीर से बाहर आया वो बर्थडे बन गया। वो एक शरीर की यात्रा है। जीव तो अविनाशी है। ये पिछले पूर्व जन्म में फिर किसी दूसरे शरीर में था। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था ये पता नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म में क्या थे ये माता पिता को भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। तो हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। जिस जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, ये जीवन रूपी गाड़ी जिस परमात्मा रूपी कंपनी से निकली है, किस डेट को निकली है, हम वो बर्थडे पूछना चाहते हैं। ये मालूम नहीं है आपको। संत महापुरुषों के सानिध्य में जाएं, आप शास्त्रों का अनुशीलन करें तो आपको पता चलेगा कि ये जीवन रूपी गाड़ी इस सृष्टि रूपी सड़क पर कब से दौड़ रही है। इसका एक ही उत्तर दिया गया है, और वह उत्तर है अनादिकाल से। अनादि का अर्थ ही होता है जिसके आदि का पता ज्ञात न हो, आदि का निश्चय न किया जा सके, उसको अनादि बोलते हैं। परमात्मा अव्यय है, अनादि है, सनातन अव्यय है। और यदि हम सृष्टिवाद के अनुसार से इस सृष्टि को भी परमात्मा का सृजन मानते हैं, तो इस अर्थ में यह सृष्टि भी अनादि है। इसीलिए आपके जीवन रूपी गाड़ी जो चल रही है ना, वो अनादिकाल से चल रही है इस सृष्टि रूपी सड़क पर। इसका डेट और दिन किसी ने भी ठीक ठीक ढंग से संपूर्ण जीवन का निश्चय नहीं कर सका है। इसीलिए एक शब्द में बोल देते हैं, यह जीव जो निरंतर गतिशील है इस सृष्टि में, कब से? तो अनादिकाल से चल रहा है। इस प्रकार से आपके जीवन की श्रृंखला केवल एक शरीर के जन्म लेकर मृत्यु तक सीमित नहीं है। आपके जीवन का विस्तार आपके 3.5 हाथ शरीर तक सीमित नहीं है। इस जीव की यह निरंतर गतिशीलता इस सृष्टि में अनादिकाल से चलता आ रहा है। कब तक चलेगा? ये जीवन की गति 84 लाख प्रकार के योनियों से होते हुए, जन्म और मृत्यु के बीच से चलते हुए, संसरण करते हुए, ये गति कब तक बनी रहेगी सृष्टि में? ये जीवन की धारा कब तक चलती रहेगी इस सृष्टि में? तो क्या अनंत काल तक चलेगा? तो सामान्य व्यक्तियों के लिए उत्तर दिया गया है कि हां, यदि तुम्हें जीवन का विज्ञान मालूम नहीं है तो तुम्हारे लिए यही उत्तर है कि यह अनंत काल तक चलेगा, क्योंकि अनादि काल से ये चलता आ रहा है, ये अनंत काल तक जाएगा। और इस अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक बीच में जो जीव की निरंतर गतिशीलता बनी हुई है, यह कभी मनुष्य के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी सूकर और कभी कुकर के शरीर में 84 लाख प्रकार के योनियों से गुजरता हुआ बढ़ता जाएगा। और सौभाग्य आपका है कि आप मनुष्य के शरीर तक अभी पहुंचे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन जिसको जीवन विज्ञान मालूम है,
क्योंकि दार्शनिक धरातल पर एक तथ्य सामने आता है कि किसी भी प्रकार की गति का एक निश्चित प्रयोजन होता है। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, जैसे कोई व्यक्ति तेजी से चल रहा है, उसको पूछिए कि तुम जो इतना तेजी से चल रहे हो, ये जो तुम इतना दौड़ रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो? वो बताएगा कि वहां हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हम तेजी से भाग रहे हैं। हर एक गति का एक निश्चित प्रयोजन होता है। सृष्टि में अनादिकाल से यह जीव निरंतर गतिशील है, बिना प्रयोजन का। इसका भी एक निश्चित प्रयोजन है। और यदि ठीक ढंग से मीमांसा की जाए तो किसी भी गति का जो अंतिम प्रयोजन है वो है पूर्णता। जल्दी जल्दी आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कि ये यात्रा जल्दी पूरी हो जाए। कोई काम आप जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, क्यों? कि ये काम जल्दी से पूरा हो जाए। पूरा माने पूर्णता। किसी भी प्रकार की गति का जो अंतिम प्रयोजन है वो है पूर्णता की प्राप्ति। इसीलिए जिनको जीवन विज्ञान है और इस जीवन विज्ञान को समझ करके जो अब जीवन जीने वाला है, उसके लिए इस जीव की निरंतर गतिशीलता कब तक बनी रहेगी? तो उसके लिए उत्तर है पूर्णता प्राप्ति पर्यंत। अनादि काल से जीव की गति है इस सृष्टि में, यह जीवन धारण कर रहा है, लेकिन इसकी गति कब तक बनी रहेगी? तो कहा कि पूर्णता प्राप्ति तक। जब तक यह जीव अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक यह जीव अपने पूर्ण स्वरूप को उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक इस जीव की गति को किसी भी प्रकार से विराम नहीं दिया जा सकता। इसकी गति किसी भी प्रकार से नहीं रोकी जा सकती, कभी नहीं रुकेगी। अब इसकी गति कभी दुर्गति का रूप लेकर के, कभी प्रगति का रूप लेकर के बनी ही रहती है। गति कभी अवरुद्ध नहीं होती है, याद रखना आप। जीवन की गति इस सृष्टि में हमेशा ही बनी रहती है। हां, कभी यह दुर्गति का रूप ले लेती है, कभी यह प्रगति का रूप ले लेती है, लेकिन गति कभी रुकती नहीं। जीवन में गति ही जीवन है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। यह गति विराम लेती है कब? जब पूर्णता की उपलब्धि हो जाती है तब, क्योंकि गति हो ही रही है पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। यदि यह जीव जो अविनाशी है, परमात्मा रूपी कंपनी से निकली हुई है, सृष्टि रूपी सड़क पर दौड़ रही है, किस लिए दौड़ रही है? इसके गति का अंतिम प्रयोजन है पूर्णता की प्राप्ति। तो जीव का पूर्ण स्वरूप है क्या? 5 कट्ठे जमीन है, 5 बीघा हो जाए, 2 गो लड़का है, 10 लड़का हो जाए, तो क्या पूर्ण हो जाएंगे आप? ये जीव की पूर्णता नहीं है। भौतिक व्यवस्था की पूर्णता है, और भौतिक व्यवस्था भी पांच से 10 हो जाना, 10 से 50 हो जाना, इसको पूर्ण नहीं कहा जाता है। स्वर्ग ही पूर्ण नहीं है, स्वर्ग ही पूर्ण नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अयोध्यावासी को। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। अरे भाई, इसीलिए हमको जीवन जीना है,
जीवन जीने के लिए हमें धन की भी आवश्यकता है, भौतिक साधन सुविधा की आवश्यकता है, इसको कौन मना कर रहा है। लेकिन यदि आप समझते हैं कि जीवन का यही लक्ष्य है, तो फिर आपकी समझ ठीक नहीं है। स्वर्ग तक जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। आप इस संसार में रात दिन एक करके यदि कुछ चीजों को खड़ा करें, तो यदि ज्यादा से ज्यादा आपको पुरस्कार दिया जाए तो स्वर्ग खड़ा करने का पुरस्कार दिया जा सकता है। एक व्यक्ति अपनी मेहनत से जीवन में क्या कर सकता है? स्वर्ग खड़ा कर सकता है। स्वर्ग खड़ा होगा नहीं, स्वर्ग खड़ा करने का भी तरीका अलग है, जिसके अधिपति देवराज इंद्र होते हैं। तो फिर तो आप देवराज इंद्र के पद पर आरूढ़ होने की शक्ति और सामर्थ्य लानी पड़ेगी, तब आप स्वर्ग के राजा होंगे। ऐसे स्वर्ग थोड़े खड़ा होता है। ये चोरी से, चमारी से, बेईमानी से, लूटपाट से, छीना झपटी से ऐसे कहीं स्वर्ग खड़ा होता है? अरे थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि अपना अपना एक छोटा छोटा सा कुनबा बना लिया है। स्वर्ग खड़ा करने के लिए तो शास्त्र में बताए गए पुण्य कर्मों की बहुलता होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के स्वर्ग खड़ा होता है। यदि आप स्वर्ग भी खड़ा कर लेते हैं, एक सिकंदर मात्र 32 साल का नवयुवक इतिहास में नाम आता है, वो विश्व विजेता बनने के लिए चला और लगभग उन्होंने तलवार की नोक पर लूटपाट करते हुए, मारकाट मचाते हुए भारत को छोड़ करके दुनिया के सभी मुल्कों पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन इसी भारत में हिमालय पर रहने वाला दंडायन ऋषि से जब उनकी भेंट होती है, सिकंदर ने अपने गुरु अरस्तु से सुन रखा था कि जगत गुरु के रूप में भारत प्रतिष्ठित है, विश्व गुरु के रूप में भारत प्रतिष्ठित है। सिकंदर की बचपन में महत्वाकांक्षा देख करके उनके गुरु अरस्तु ने सभी प्रकार की विद्याएं दी, लेकिन अध्यात्म विद्या उनको नहीं दिया। जो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंतिम समाधान प्रदान करता है, वो है अध्यात्म विद्या, वो है ब्रह्म विद्या। अरस्तु ने देखा कि यदि मैं अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या का उपदेश भी करता हूं तो वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि सिकंदर की महत्वाकांक्षा अलग प्रकार की है। ये बाहरी स्तर से दुनिया को जीतना चाहता है। जीवन की सारी समस्याओं का अंतिम समाधान तो स्वयं को जीतने में है। इसकी ओर इसकी रुचि नहीं है सिकंदर की, तो उन्होंने अध्यात्म विद्या का उपदेश नहीं किया। लेकिन अंतिम में अरस्तु ने सिकंदर से कहा, याद रखना सिकंदर, जिस विद्या को तुमने मेरे से प्राप्त किया है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा तो पूरी हो जाएगी, विश्व विजेता तुम बनोगे, लेकिन तुम्हारे जीवन की समस्याओं का अंतिम समाधान भारत में प्राप्त होगा। तो सिकंदर को जब ये बात याद आई गुरु की, भारत प्रवेश कर रहा था, तो देखा कि एक पहाड़ी पर भगवा कपड़ा लहरा रहा है। तो निश्चय हो गया कि कोई सन्यासी रह रहा है। तो दंडायन ऋषि रह रहे थे, उनके पास सिकंदर जाता है। सिकंदर विनती करता है कि मैं अपने जीवन के रहस्य को समझना चाहता हूं, जीवन का समाधान प्राप्त करना चाहता हूं। दंडायन ऋषि ने कहा कि सिकंदर, तुम्हारे पास जीवन है कहां जो कि तुम जीवन के रहस्य को समझना चाहते हो? और चौंक गया सिकंदर। उसने कहा कि अभी मात्र 35 वर्ष का मैं नवयुवक हूं, 32 वर्ष का नवयुवक हूं, मेरे पास सारा जीवन पड़ा हुआ है। जो आप कहेंगे, जितना समय मांगेंगे, मैं अपने जीवन का देने के लिए तैयार हूं।
दंडायन ऋषि जो जीवन विज्ञान के ज्ञाता थे, वो मुस्कुराए और सिकंदर से कहा, सिकंदर, जीवन की गति किसी की बपौती है क्या? मेरा है, मेरा है, मेरा है, क्षण भर में तुम्हारी श्वास रुक जाएगी, कहना कठिन है, और कहते कि जीवन मेरा है। तुम्हारे पास अब जीवन इतना भी नहीं बचा है कि जिसको तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हो, तुम्हारी प्यारी मां। सिकंदर को लगा 440 वोल्ट का झटका। कहा कि मेरा सेनापति सेल्यूकस, जो रात दिन मेरे साथ रहता है, उसको भी पता नहीं है कि मेरे जीवन की कमजोरी क्या है, मेरी मां। और ये साधु कैसे जानता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी मेरी मां है? और ये कह रहे हैं कि तुम अपनी मां से नहीं मिल सकते हो, तो फिर मैं विश्व विजेता बन करके करूंगा क्या? और वहीं से लौटता है सिकंदर, अपने सेनापति सेल्यूकस से कहता है कि सारी सेनाओं को लौटाओ और मुझे मां से मिलने के लिए जाना है। क्या उस समय हवाई जहाज की व्यवस्था थी कि घंटों में पहुंच जाएंगे? अरे ऊंट और घोड़ों की सवारी करता हुआ यूनान के मकदुनिया का रहने वाला सिकंदर हजारों मील की दूरी तय करके महीनों में पहुंचे थे। वो दिनों और घंटों में कैसे पहुंच सकता है? लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, मुझे तो मेरी मां से मिलना है। सेनापति सेल्यूकस ने समझाया कि देखो, इतनी मेहनत से हम लोग आए हैं, भारत की सीमा पर पहुंच गए हैं। भारत को सोने की चिड़िया कही जाती है। जब तक हम इसको लूट करके अपने कब्जे में नहीं कर लेते हैं, हम वापस नहीं हो सकते। तब सिकंदर ने अपना बादशाह का रुख अपनाया और कहा कि एक बादशाह, एक शहंशाह का आदेश है, सेना को लौटाओ और मुझे मेरी मां के पास ले चलो। सेना को लौटाया गया। जब वापस होने लगे सिकंदर, दंडायन ऋषि ने तो कह दिया था कि तुम्हारे पास इतना भी जीवन शेष नहीं रहा है कि तुम अपनी मां से दोबारा मिल सको। एक बड़े रेगिस्तान में जब ऊंट और घोड़े सेना सहित पहुंचते हैं, उनके प्राण के पखेरु उड़ने लगे। उस सिकंदर को लगा कि अब मैं अपना जन्मभूमि नहीं पहुंच सकूंगा। अपने सेनापति सेल्यूकस को बुला करके उन्होंने कहा कि देखो, मेरे गुरु ने कहा था कि जीवन के रहस्य का पता चलेगा तुम्हें भारत में, और भारत के एक ऋषि ने हमें जिस चीज का एहसास कराया है, जीवन के अंतिम क्षण में जीवन के जिस रहस्य को मैं समझ पाया हूं, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं। क्योंकि आने वाला इतिहास जब जब सिकंदर का नाम पढ़ेगा, सिकंदर के जीवन की कहानी को पढ़ेगा कि मात्र 35 वर्ष का नवयुवक पूरे विश्व को जीतने वाला विजेता था। मैं अपने अनुभव को सारी दुनिया को बता करके जाना चाहता हूं। अपने सेनापति सेल्यूकस को आदेश दिया कि अब तो मैं मरने वाला हूं। जब मैं मर जाऊं, मेरी अर्थी को विशेष रूप से सजाना, और उस विशेष रूप से अर्थी सजाने में यह करना कि मेरा पूरा शरीर तो अर्थी पर लेटा हो, लेकिन मेरा दोनों हाथ अर्थी से बाहर खुला हो, और मेरे अर्थी के ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिख देना, मेरे जीवन का अंतिम संदेश, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी दुनिया के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली के खाली थे। विश्व विजेता सिकंदर के जीवन का अंतिम ये अनुभव है कि देख लो, इतिहास के पन्नों में सदियों तक दोहराई जाएगी विश्व विजेता सिकंदर, लेकिन जीवन के रहस्य के मामले में देखो वो साथ लेकर क्या जा रहा है। सिकंदर के दोनों हाथ खाली है।
जो चीज साथ जाने वाली है, सिकंदर का कहना है कि उस पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं बताऊंगा कल कि मरने के बाद भी व्यक्ति के साथ कौन कौन चीजें साथ जाएगी। पुर्यष्टक सहित जीव कला इस शरीर से उत्क्रमण करता है तो इस जीव के साथ 8 चीजें जाती है, जिन 8 चीजों पर अभी आपका ध्यान ही नहीं है। आपका सारा ध्यान है रुपये पर, पैसे पर, कंकर पत्थर पर, पूरी की पूरी जीवन भर की दृष्टि इन्हीं सारी चीजों पर आप केंद्रित किए रहते हैं और अंत में साथ में ये कुछ भी नहीं जाता। हम ये नहीं कहते हैं कि ये जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन के लिए सब कुछ नहीं है। तो स्वर्ग को भी यदि आप खड़ा कर दें, स्वर्ग को खड़ा इतना आसान नहीं है। सिकंदर विश्व विजेता बने थे तो उन्होंने भी जीवन के अंतिम रहस्य में यही लिखा। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली के खाली थे। भगवान श्री राम कहते हैं अयोध्यावासी से कि स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग को भी यदि तुम खड़ा कर दो ना, यह स्वल्प ही है। स्वल्प का अर्थ होता है अनित्य। और फिर क्या कहा? अंत दुखदाई। अंत में तो दुख देने वाला ही है, क्योंकि जो वस्तु अल्प होती है, जो वस्तु अनित्य होती है, विनाशी होने के कारण से वह अंत में दुखदाई ही होता है। ये शरीर नश्वर है, अंत में दुखदाई है। स्वर्ग भी अनित्य है, वो भी अंत में दुखदाई, दुख देने वाला हो जाता है। क्योंकि सुख के घड़ी में स्वर्ग में निवास करने वाला जीव यह भूल ही जाता है कि जिस पुण्य की पूंजी को जमा करके मैं स्वर्ग में आया हूं, ये पुण्य की पूंजी स्वर्ग के भोगों को भोगते भोगते, सुख सुविधाओं का उपभोक्ता होते होते अब वो तो खर्च हो गए। तो जो व्यक्ति जहां पर सुख भोगी हो जाता है वहां से आना नहीं चाहता। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? छीने पुण्य मर्त लोके विसंति। अर्थ समझते हैं इसका? स्वर्ग में पुण्य के खर्च हो जाने पर, पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाने पर, मर्त्य लोके विसंति, स्वर्ग से उन जीवों को धकेल करके इस मृत्यु लोक में गिरा दिए जाते हैं। विसंति माने फेंक दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं। अंत दुखदाई हुआ ना। स्वर्ग में स्वर्ग के सुख को भोगा, लेकिन अंत में दुखदाई। वही भगवान अयोध्यावासी को कह रहे हैं स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में उसका परिणाम क्या आया? दुख। कभी दुर्गति करता हुआ, कभी प्रगति करता हुआ, कभी मर्त्यलोक में तो कभी स्वर्ग लोक में। इस जीव की गति तो बनी ही रहती है। क्या स्वर्ग को खड़ा कर देने से पूर्ण हो जाता है? स्वर्ग से भी पूर्णता नहीं होती। कितना बड़ा भौतिक साम्राज्य आप खड़ा कर दें, उसके द्वारा पूर्णता नहीं होती। क्योंकि भौतिक साम्राज्य के जितने भी वस्तुएं हैं वो जड़ वस्तु है, और जो ये जीव है ना, ये जड़ नहीं है। जीव क्या है? चेतन। तो चेतन की पूर्णता जड़ से होगी कि चेतन की पूर्णता चेतन से होगी? ये तो सामान्य सा सूत्र है। जड़ की पूर्णता जड़ से होगी और चेतन की पूर्णता चेतन से होगी। इस मरण धर्मा शरीर में जो अविनाशी जीव है, ये जड़ है कि चेतन है? चेतन है। और जितना भी आप जीवन में साम्राज्य को खड़ा कर रहे हैं, तो साम्राज्य में खड़ी होने वाली चीज है वो जड़ है कि चेतन है? जड़ है। तो उसे चेतन जीव की पूर्णता कैसे होगी? इसीलिए पूर्णता कैसे होती है, जीवन विज्ञान में इस चीज को समझना आवश्यक है। नहीं तो जीवन रूपी गाड़ी को आप ठीक ढंग से नहीं चला सकेंगे।
और सिर पीटते रहेंगे, जीवन में शांति नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, जीवन में सुख नहीं है। अरे जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आपने सीखा कहां? वो जैसे दूसरे लोग चले चले जा रहे हैं, बहे बहाए जा रहे हैं, आप भी वैसे ही करे कराए चले जा रहे हैं। जीव चेतन का जो पूर्ण स्वरूप है ना, वो है ईश्वर चेतन। इसीलिए बोलते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यदि ईश्वर का अंश जीव है तो जीव का पूर्ण स्वरूप ईश्वर है। गणित के नियम के अनुसार से ईश्वर का अंश बराबर जीव, तो पलट करके क्या बोलेंगे कि जीव का पूर्ण स्वरूप बराबर ईश्वर। इसीलिए इस चेतन जीव की पूर्णता ईश्वर चेतन से है। यह जीव तब तक इस सृष्टि में निरंतर गतिशील बना रहेगा जब तक यह अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता। तब तक इस सृष्टि में इस जीव की निरंतर गतिशीलता बनी रहेगी, कभी दुर्गति होकर तो कभी प्रगति होकर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, इसलिए हे अर्जुन, जीवन में ऐसे गति करो, इस सृष्टि रूपी सड़क पर जीव की गति ऐसे हो कि दुर्गति से बच जाए, प्रगति करता हुआ चले, प्रगति करता हुआ यह परम गति को उपलब्ध हो जाए। और अभी आप प्रगति का अर्थ केवल जड़ पदार्थों के समृद्धि से लगाते हैं। जमीन बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, घर द्वार बढ़ गया, हाँ है प्रगति वो भी, लेकिन इसको बोलते हैं भौतिक प्रगति। भौतिक माने जड़, भौतिक जड़ की प्रगति है। जमीन बढ़ गई, मकान बढ़ गए, संपर्क बढ़ गए, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रगति है, जो चेतन प्रगति है, जो जीव की प्रगति है, यहां प्रगति की परिभाषा है प्र जोर गति, और यहां प का अर्थ होता है पूर्णत्वात् इति पुरुषः। पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए जो गति हो, हम उसको प्रगति बोलते हैं। पूर्णता की प्राप्ति के निमित्त जब यह जीव गति करता है, वास्तव में यह आध्यात्मिक प्रगति है। भौतिक प्रगति कैसे करें, इसके लिए बड़े बड़े कॉलेज खुले हुए हैं, MBA की डिग्री भी दी जाती है, डॉक्टर इंजीनियर भी बनाए जाते हैं। इधर उधर से भी दो चार लोगों से आपको बुद्धि मिल जाएगी। ऐसे समाज के लोग दो पैसा दे देंगे लेकिन दो बुद्धि नहीं देंगे आपको। उनका ये नियति है कि दो पैसा दे दो लेकिन दो बुद्धि मत दो। यहां से आपको दो पैसे भले नहीं मिलेंगे लेकिन आपको दो बुद्धि अवश्य मिल जाएगी। ये अंतर है। भौतिक प्रगति के बहुत सारे उपाय हैं, आप जानते हैं। उसके लिए शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, बच्चों को भर्ती करते हैं। करोड़ों रुपया का पैकेज कमाने का वो तालीम प्राप्त कर लेता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल लेता है। अच्छी बात है कि जीवन का एक हिस्सा है, वो जड़ की प्रगति हो गई, भौतिक प्रगति हो गई, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति में अभी वो जीरो है। चेतन की प्रगति में वो जीरो है, शून्य है, शून्य बटा सन्नाटा। और याद रखिएगा, यदि आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई है, आपके अंदर चेतना की प्रगति नहीं हुई है, वह भौतिक प्रगति भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती, आपको शांति नहीं दे सकती। वो भौतिक प्रगति भी अधिक दिन तक कायम नहीं रह सकती। यदि चक्रवर्ती सम्राट महाराज जनक थे ना, तो ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे।
भौतिक साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट और उनके साम्राज्य का जो काल है, योग वासिष्ठ में आप जाकर के पढ़ करके देखिए, ग्रंथों में पढ़ करके देखिए, बहुत लंबे समय तक रहा है। उतने समय तक और किसी का नहीं रहा। क्यों? राजा जनक को विदेह कहा जाता था, और विदेह का मतलब होता है कि जो इस भौतिक देह से अपनी चेतना को मुक्त कर लिया है। ऐसी चेतना की प्रगति थी चक्रवर्ती सम्राट जनक में। विदेह राज जनक कहलाते थे, जिन्होंने अपने भीतर चेतना की भी प्रगति किया है, वही बाहर भौतिक प्रगति को भी संभाल सकता है। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति का अर्थ है कि यह जीव जब अपनी पूर्णता के निमित्त गति करे, तब है प्रगति। प्रगति करते 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 यह जीव जिस दिन अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को उपलब्ध हो जाता है, इसकी गति विराम ले लेती है। ये अपने गंतव्य तक पहुंच गया। और याद रखिए, मार्ग की यही परिभाषा है। वो रास्ता जो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा दे, तब हम उसको बोलते हैं मार्ग। मार्ग एक पारिभाषिक शब्द है। किन किन मार्गों से गुजर करके यह अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। इसीलिए कल मैंने आपको बता करके आया कि 3 सनातन महामार्ग का नाम भगवान ने भागवत में उद्धव जी के सामने उल्लेखित किया। कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। तो परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गतिशीलता ही जीवन है। जीव की गति का ये स्वरूप जो अभी तक मैंने बताया, यह गति जब प्रगति करता है, पूर्णता के निमित्त गति करता है, तो धीरे धीरे प्रगति करते करते परम गति तक पहुंच जाता है। परम गति का मतलब ही होता है पूर्णता की उपलब्धि। और उस पूर्णता की उपलब्धि हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका लक्षण बतलाया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, यह जीव जिस दिन परम गति को उपलब्ध हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, वहां जाकर के न निवर्तन्ते, वो फिर इस संसार में वापस नहीं लौटता। जब तक यह अपनी पूर्णता को उपलब्ध नहीं हुआ है, तो लेफ्ट राइट, निम्न योनि से उत्तम योनि, उत्तम योनि से निम्न योनि में यह जीव गति करते ही रहेगा इस सृष्टि में। इसीलिए सही मार्ग वो है जो इस जीव को एक सही जीवन जीते हुए पूर्णता की ओर ले जाता है। हम उसको बोलते हैं मार्ग। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए 3 शब्दों का प्रयोग किया कि ये जीव गति करे तो कैसे करे? सहजता, सरलता और समानता के मार्ग पर। और कल मैं स्पष्ट कर दिया हूं, परम पूज्य गुरुदेव ने जो यहां पर 3 शब्दों का प्रयोग किया है, यदि सनातन परंपरा के अनुसार से उन शब्दों को आप ढाल करके समझें, तो यहां पर सहजता शब्द कर्म मार्ग का द्योतक है, सरलता शब्द भक्ति मार्ग का द्योतक है, और समानता शब्द ज्ञान मार्ग का द्योतक है। यही 3 सनातन मार्ग हैं जिस पर यह सनातन जीव चल करके अपने गंतव्य सनातन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को उपलब्ध हो जाता है। मार्ग का अर्थ ही होता है जो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा दे, उसको बोलते हैं मार्ग। ये जीव जो इस सृष्टि में निरंतर गतिशील है, किस मार्ग से ये चले, किस प्रकार से गति करे कि जो इनको गंतव्य की प्राप्ति हो जाती है, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है, जीवन की पूर्णता उपलब्ध हो जाती है, अपने पूर्ण स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, उसी के लिए 3 मार्ग का वर्णन किया। कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। और परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं सहजता, सरलता
और समानता के मार्ग पर। गतिशीलता ही जीवन है। इस चीज को कल के सत्संग में और हम आगे बढ़ाएंगे। फिर आप देखेंगे कि कैसे क्रमशः यह जीव इन तीनों मार्गों पर आगे बढ़ता है। क्या सीधे ज्ञान मार्ग में ये चल पाएगा? यद्यपि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मार्गों में ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है। ऐसा उपदेश करने के बाद भी अर्जुन को कहा कि तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच जो सेतु बनाने का काम करता है, हम उसको बोलते हैं भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग। इसलिए तीन ही सनातन मार्ग हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग उत्कृष्ट है, ज्ञान मार्ग अंतिम है, जहां पर इस जीव को अपने पूर्ण स्वरूप का बोध हो जाता है, जहां पर इस जीव को अपने पूर्ण स्वरूप ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है। यह सबसे अंतिम स्थिति है। लेकिन अभी आप जहां पर हैं, जीवन की जो गति हो रही है उसके अनुसार से आपके लिए जीवन की गति करने का जो मार्ग सुनिश्चित होता है, भगवान के उपदेशानुसार से, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार से, वो है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग से ही जीवन की गति आरंभ होती है और ज्ञान मार्ग में जाकर के जीवन की गति पूर्ण हो जाती है। इस पर चर्चा हम अगले दिन के सत्संग में करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।